China-Pakistan economic corridor, being a part of the BRI, has come as a blessing for Pakistan. Pakistan, going through challenging period, has really benefited from CPEC. सीपैक पाकिस्तान के लिए नेमत है। चीन के बाद दीगर ममालिक भी सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के ज़हराने से खिताब, कहते हैं पाक चीन आज़ाद तिजारत का मुआहदा अहमियत का हामिल होगा। ज़राअत, सेहत और तालीम में ताउन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म की बीजिंग में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात, वर्ल्ड बैंक की CEO से भी मीटिंग, मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की तकरीब, चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। B&R फोरम से मुश्तरका तरक्की की राह हमवार होगी। रूसी सदर ने फोरम को इलाकाई और आलमी तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। मालियाती और करेंसी पॉलिसियों के लिए चीन के साथ काम करने का अज़्म। व्लादिमीर पुतिन बोले, मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। एंग्रो LNG टर्मिनल स्कैंडल, बड़े नाम ECL में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, चेयरमैन ओगरा उस्मा आदिल समेत 7 अफसरान के नाम ECL में डाल दिए गए। तमाम मुल्ज़िमान पर कौमी ख़जाने को 37 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। नैब का मौक़िफ़। पंजाब असेंबली में बल्दियाती निजाम के बिल पर बहस, हंगामा आराई में तब्दील। लीगी अराकीन का शोर शराबा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी। बात बढ़ी तो उस्मा बुखारी समेत 3 लीगी अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। वजीर कानून हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा करते रहे, बोले नज़्म ज़ब्त के लिए ऐसा करना जरूरी है। उधर मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान ने जो मनफी कल्चर परवान चढ़ाया वो नीचे तक आ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है टैक्सेस कलेक्ट करने में। इस साल हम कोई भी नई स्कीम कर ही नहीं सके। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए जो हमने पैसे दिए थे उसमें ऑन गोइंग स्कीम्स के पूरे करने के लिए हमें इस वक्त बहुत शदीद तकलीफ है। नई स्कीम एक भी नहीं शुरू की। 120 अरब रुपए जो हमारे आने थे NFC के हिस्से में, और जो एक स्ट्रीट ट्रांसफर्स होती हैं उसमें 120 अरब रुपए कम है। वज़ीर आला सिंध विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, खूब गिले शिकवे किए। कहते हैं विफाकी हुकूमत महसूलात जमा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सिंध के 128 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस साल कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और चीजें ठीक करे। कुछ कहा तो कहेंगे एनआरओ मांग रहा हूँ। कुछ लोग जमहूरियत से डीरेल हो चुके, अल्लाह हिदायत दे। ऑपोजिशन ने विफाकी काबीना की तश्कील पर सवालात उठा दिए। सेनेट में रजा रबानी बोले, खजाना, पेट्रोलियम, इत्तलाआत समेत अहम वजारतें मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी को नवाज दी गई हैं। 5 मुशीर और 17 मुआविन खुसूसी की मौजूदगी में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। कहीं हम सदारती निजाम की तरफ तो नहीं जा रहे, आइन को फालतू बनाया जा रहा है। एक कमिटमेंट थी कि हॉस्पिटल को सील किया जाए या गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले, मालिकान को फौरन से पहले गिरफ्तार किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे ये 2 मुतालबात नहीं पूरे होते कल शाम 5 बजे तक, तो हम अपना हक रखते हैं कि हम इतवार को 12 बजे प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने वादे पूरे नहीं किए, नन्ही नशवा के वालिद के शिकवे।
कैसर अली ने दारुल सेहत अस्पताल सरकारी तहवील में चलाने का मुतालबा कर दिया। बोले पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं, मामले की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। मुतालबात कल शाम तक मंजूर न हुए तो इतवार को एहतजाज करेंगे। उधर नशवा केस में मुलव्विस मजीद एक शख्स गिरफ्तार, मरकजी मुलजिमा डॉक्टर अतिया ताहाल फरार। रतुडेरो में बच्चों में HIV के इंकशाफ का मामला, महकमा सेहत सिंध की टीम ने मुतासरा इलाके में कैंप लगा लिया। बच्चों और वालिदैन के टेस्ट। इंचार्ज सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कहना है वायरस फैलने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी, 1 हफ्ते में मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। पंजाब में तकरीबकारी की साजिश नाकाम, CTD की मुल्तान में कार्रवाई, कालाधन तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा धमाका खेज मवाद और अहम दस्तावेज बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक चारों दहशतगर्दों को बहावलपुर बाईपास से गिरफ्तार किया गया। आमदन से जायद असासों का केस, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत कराची में पेश। नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। आगा सिराज दुरानी की जानिब से जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त दायर, अदालत ने नैब से जवाब मांग लिया। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात, यूसुफ रजा गिलानी नैब रावलपिंडी में पेश। तोशाखाने की गाड़ियां आसिफ अली जरदारी को खिलाफ ज़ाब्ता देने पर सवालात के जवाबात दिए। मीडिया गुफ्तगू में बोले जाली अकाउंट्स केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, अपने दौर में कानून के मुताबिक तमाम काम किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत, बाबर अवान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड रियाज गियानी ने भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। जज अरशद मलिक ने दलाइल के लिए 6 मई की तारीख दे दी। रमजानुल मुबारक करीब आने लगा, महकमा मौसमियात ने चांद नजर आने की मुमकिना तारीख दे दी। माह सयाम के चांद की पैदाइश 5 मई को 3:45 पर होगी। 29 शाबान को नजर आने के इम्कान कम है, 6 मई को नजर आ सकता है। पहला रोजा 7 मई को होने का इम्कान। कराची कहने को मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मगर यहाँ बुनियादी सहूलियात का बदतरीन फुकदान। आतिशज़दगी के वाकयात से निमटने वाला महकमा फायर ब्रिगेड भी तबाही के दहाने पर। शहर के 22 में से सिर्फ 12 फायर स्टेशन फाल, 48 में से सिर्फ 10 फायर टेंडर्स कारामद। अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जिंदगियां बचाने वाले फायर फाइटर्स को कई साल से हिफाजती साजो सामान भी मुहैया नहीं किया गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 767वें उर्स का आज आखिरी रोज। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी हाजिरी, फातह ख्वानी की। मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर और न्याज का सिलसिला जारी। बरतानवी शहजादा विलियम सानहा क्राइस्ट चर्च मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने न्यूजीलैंड पहुंच गए। वजीर आजम जसंडा ऑर्डन भी सर पर शॉल लिए साथ थी। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात और जख्मियों की अयादत की। अल-नूर और लेनोड मसाजिद का भी दौरा। बोले दुनिया में मोहब्बत की ताकत नफरत पर हमेशा गालिब रहेगी। कौमी क्रिकेट टीम की लंदन के होटल में चैरिटी डिनर में शिरकत। कप्तान सरफराज अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। खिलाड़ियों ने फलाही तंजीम के डिनर के मौके पर सेल्फियां भी बनवाई। कौमी टीम आज शाम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी और कल कैंट के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का काउंटडाउन, टीमों के बाद मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। दुनिया भर के 22 बेहतरीन ऑफिशियल्स शामिल, 48 मैचेस के लिए 16 एम्पायर्स और 6 मैच रेफरीज शामिल होंगे। पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार 5वीं बार वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। दीगर रेफरीज में क्रिस ब्रॉड, डेविड बॉन, जेफ प्रो, एंडी पाइक्राफ्ट और रिची रिचर्डसन भी शामिल। चीन में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की रंगीनियां, सियासी तकरीब से पहले सजा रंगारंग लाइट शो, रंगों और रोशनियों की बरसात, पांगा, ड्रैगन्स और ऊंटों के 3D अक्स ने तकरीब को खूब रौनक बख्शी।